गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये हमारा एनपीटीईएल का 8th वीक असाइनमेंट है जर्मन 1 का, मीन्स जर्मन A1, और इसकी जो सबमिशन डेट है वो 8 अप्रैल है। और अगर आपको एग्ज़ाम में मान के चलो वो ब्रिटिश कीबोर्ड देते हैं जैसे जनरली आपके पास होता है, तो मान के चलो इस तरह से जो स्पेशल लेटर है तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से टाइप करना है। ए उमलाउट के लिए ए ई टाइप करेंगे, ओ उमलाउट के लिए ओ ई, यू उमलाउट के लिए यू ही, और एच सेट के लिए डबल एस। ओके, अगर आपके पास ऐसा कीबोर्ड है जिसमें इस तरह के लेटर्स जैसे मोबाइल फ़ोन में होता है तो ये भी सही है भाई। आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आंसर मार्क कर दिया लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए। लिसन टू द ऑडियो एंड चूज़ द राइट आंसर ए, बी और सी। देखिए मैंने आपसे बात करी थी क्लासरूम में कि आपका गोइथे होता है या फिर टैल्क होता है, जर्मन यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है उसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ए बी सी, ए बी सी, इस तरह से आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जनरली होता क्या है, आप ये मान के चलेंगे जैसे यहाँ पे चीज़ों के नाम दे रखे हैं, पहला नाम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। वो जनरली क्या करता है 90% कम से कम 2 ऑप्शन का नाम लेता है, तीसरे का तो मतलब पहली बार में एलिमिनेट हो गया कि भाई उसको आंसर हो ही नहीं सकता। और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बाई चांस आप ये मान के चलिए कि आपको भी कुछ भी नहीं आता, आपको ना इसका मीनिंग पता है, कुछ भी नहीं पता आपको, तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ जो उसने यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, आप इनको ध्यान में रखेंगे और जिस ऑप्शन के साथ उसने नेगेटिव वर्ड यूज़ करें, जैसे नेगेटिव वर्ड में निस्ट, काइन, नाइन, नी, इसका मतलब नॉट, नो, नो, नेवर। तो मतलब जिस भी ऑप्शन के साथ इन 4 में से या फिर ऐसा कोई और नेगेटिव वर्ड हो वो यूज़ कराए ना, वो आंसर नहीं है, समझ गए। और जो करेक्ट आंसर होता है ना जर्मन, उस पर इस तरह से क्रॉस करते हैं। हालांकि आपको तो यहाँ पे ऑप्शन में फिल करना है तो आपको क्रॉस के बारे में सोचना नहीं है, तो जिसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूँ वही आंसर है। और जब ऑडियो प्ले होती है तो ऑडियो प्ले होने से पहले आपको 15-20 सेकंड का टाइम मिलता है, तो वो 20 सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना है। आप उस 20 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और ऑप्शंस को पढ़ेंगे, मतलब उनका मीनिंग जान लेंगे पहले से, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि साथ के साथ रीड करेंगे, साथ के साथ ऑडियो सुनेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे भाई। तो ट्रिक हमारी ये है कि वो कम से कम 2 ऑप्शन का नाम लेगा या 3 का ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी ऑप्शन के साथ वो नेगेटिव वर्ड यूज़ करेगा वो हमारा आंसर नहीं है, उसके अलावा दूसरा वाला हमारा आंसर है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, मैं ऑडियो प्ले। चले क्वेश्चन नंबर 1 सुनेंगे। आपको देखिए जो नेगेटिव वर्ड है ना, जिस ऑप्शन के साथ उसने नेगेटिव वर्ड यूज़ करा है उस पर ध्यान देना है। फिर भी एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वो गिफ्ट एज किंडर होजे, होजे का मतलब मैंने आपको बताया था पैंट होता है। वेयर इज़ दी चिल्ड्रंस पैंट, बच्चों के जो कपड़े हैं, बच्चों की पैंट है वो कहाँ पे मिलेगी। आम एस्टन स्टॉक, एस्टर मतलब फर्स्ट, स्टॉक का मतलब होता है फ्लोर। स्वाइटन स्टॉक सेकंड फ्लोर, ब्रिटन स्टॉक थर्ड फ्लोर। तो अब देखिए उसने कौन से ऑप्शन का यहाँ पे नाम लिया है, पहला टास्क ये हो गया। दूसरा ये देखेंगे कौन से ऑप्शन के साथ उसने नेगेटिव वर्ड यूज़ करे हैं। ध्यान से सुनना भाई, अब सुनेंगे ध्यान से। Entschuldigung, wo finde ich Hosen? Im 1. Stock. Da ist die Damenmode. Nicht für mich, für meine Tochter. Wie groß ist sie denn? 1,45 Meter. Da schauen Sie am besten in der Kinderabteilung im 3. Stock. Wenn Sie da nichts finden, probieren Sie es auch noch bei den Jugendlichen. Das ist dann im 2. Stock. Vielen Dank. देखिए ऑब्वियसली इन्होंने जो सारा कुछ बोला आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है। जिस भी ऑप्शन के साथ इन्होंने निस्ट काइन यूज़ करा है वो आंसर नहीं है। तो इन्होंने शुरू में बोला था कि भाई मेरे को ना कपड़े लेने हैं, पैंट लेनी है, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे जो वुमेंस के जो क्लॉथ्स हैं ना वो मिलते हैं। दामन, दामन का मतलब होता है फीमेल, ओके। तो इन्होंने उस चीज़ के साथ, देखो ध्यान से आपने सुना हो तो मना करा था। एक बार मैं दोबारा से प्ले करूँगा वही वाला सेक्शन, आप ध्यान देना ज़रा। Entschuldigung, wo finde ich Hosen? Im 1. Stock. Da ist die Damenmode. Nicht für mich, für meine Tochter. निस्ट फ्यूर मिश, देखो इन्होंने निस्ट वर्ड यूज़ करा है यहाँ पे, तो मतलब ये वाला आंसर नहीं है। और इसने स्वाइटन स्टॉक का कोई जिक्र ही नहीं करा है।
ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। ये जो ट्रिक है ना, लगभग 90% इसकी एक्यूरेसी है। 90% आपका जो आंसर है वो सही जाएगा। ये वो उस कंडीशन में बोल रहा हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल ही जर्मन नहीं आती। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वास ट्रैक टीना ऑफ डेयर पार्टी। ये बताना है कि जो टीना है वो पार्टी में भी क्या ड्रेस पहनने वाली है। त्रागन का मतलब होता है वियर। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले इसको पढ़ लेंगे ऑडियो प्ले करने से पहले। क्लाइड का मतलब होता है आपका ये जो गाउन टाइप का होता है। जीन्स या फिर रॉक। रॉक मीन्स स्कर्ट। 2. Sag mal, Tina, was ziehst du denn morgen Abend zur Party an? Ich weiß noch nicht. Vielleicht mein neues Kleid? Oh, bitte nicht. Mein Kleid ist doch Nicht. genau gleich und das will ich anziehen. Okay, dann nehme ich meinen blauen Rock. Nein, besser meine Jeans. Genau, ich ziehe einfach meine Jeans an. देखा, आपने वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा। अगर आप दे पा रहे तो बहुत अच्छा है। इसके साथ इन्होंने निस्ट यूज़ करा है, इसके साथ इन्होंने देखो 9 यूज़ करा है, तो मतलब ये दोनों आंसर नहीं है। ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है भाई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे भाई। वास बेकॉम्ड द मुटर सुम गेबुस्टाक। भाई जो मदर है इनको भी बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला है या फिर क्या ले रही हैं ये। ओके, सो पहला ऑप्शन है टुक। टुक का मतलब होता है आपका, एक तो टावल को भी बोल देते हैं, एक स्कार्फ को भी बोल देते हैं, जो गले में स्कार्फ आप बांधते हैं। बी ऑप्शन देखिए, उअर मीन्स क्लॉक, घड़ी, रिस्ट वॉच। ऑप्शन सी है टाशे। टाशे मीन्स बैग। तो देखिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि जिसके साथ भी इन्होंने नेगेटिव वर्ड यूज़ करा है वो आंसर नहीं है। सुनते हैं ज़रा इसको। Du, was schenken wir Mama zum Geburtstag? Taschen hat sie schon so viele. Aber vielleicht ein Tuch? Meinst du? Oder vielleicht eine Uhr? Nee, das finde ich zu teuer. Gut, dann kaufen wir ein Tuch für sie. देखिए अब की बार इन्होंने निस्ट काइन वर्ड यूज़ नहीं करा है, तो थोड़े जो मैंने आपको एडजेक्टिव कराए थे क्लासरूम में, उन्होंने बोला है कि क्या उनके लिए एक बैग ले लें टाशे। नहीं, उनके पास काफ़ी सारे हैं। फीले, फीले मीन्स मैनी, तो बहुत सारे इन्होंने मना कर दिया। ऊवर, ऊवर के लिए इन्होंने बोल दिया टॉयर मीन्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इसके लिए भी मना हो गया। तो लास्ट वाला ऑप्शन फिर ये वाला बचता है भी। ठीक है, दोबारा सुन लेते हैं एक बार। 3. Du, was schenken wir Mama zum Geburtstag? Taschen hat sie schon so viele. Aber vielleicht ein Tuch? Meinst du? Oder vielleicht eine Uhr? Nee, das finde ich zu teuer. देखिए Gut, ने भी dann यूज़ करा kaufen wir इन्होंने। ein Tuch für sie. नेक्स्ट देखेंगे भाई। वासमुस किलियान कौफन। किलियान किसी पर्सन का नाम है, तो किलियान को भी क्या खरीदना पड़ेगा। आईने कामेरा, आईने बैटरी, आईने फैंस साइड शिफ्ट। फैंस एंड साइड शिफ्ट का मतलब होता है आपका टीवी मैगजीन। टीवी मैगजीन। तो जरा देखते हैं भाई ज़रा इसका क्या आंसर हो सकता है। 4. Du, Kilian, du gehst doch heute ins Kaufhaus, oder? Ja, brauchst du was? Bring mir doch bitte eine neue Batterie für meine Kamera mit. Okay. Brauchen wir auch noch eine Fernsehzeitschrift? Nein, ich habe gestern schon eine geholt. Alles klar. देखिए आप ये कंफ्यूज मत होना कि इन्होंने कैमरा भी बोला है, लेकिन कैमरा अलग वर्ड है, बैटरी अलग वर्ड है, लेकिन हम एक साथ कैमरा बैटरी ज़रूर बोल सकते हैं। ठीक है, कैमरा बैटरी मतलब कैमरे की बैटरी। तो 2 वर्ड इन्होंने स्पेशली बोले थे और इसके साथ इन्होंने नेगेटिव वर्ड यूज़ करा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई। वास के फाल्ट डेयर कुंडिन निस्ट। आपको ये बताना है कि भाई ये जो यहाँ पे कस्टमर है इसको क्या चीज़ पसंद नहीं आई। 5. एक बार ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। ग्रोसे मतलब साइज, फार्बे मीन्स कलर, प्राइस मतलब प्राइस। ओके, करते Und हैं। wie ist die Bluse? Sie passt super. Ja, dieses Grau sieht sehr gut aus. Danke, finde ich auch. Was kostet sie denn? Sehen Sie, es ist ein sehr teures Material und der Designer ist ganz berühmt. Naja, also 150 Euro. 150 Euro?
Das ist viel zu teuer. ओके, क्वेश्चन ये थे क्या चीज़ पसंद नहीं आया। देखो इनको साइज़ तो अच्छा लगा, लेकिन इसका जो प्राइस है वो अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप ये अपने आंसर है भाई यहाँ पे फिल कर देना। जैसे पहले का आंसर है आपका, फर्स्ट का है ऑप्शन नंबर सी, तो देखिए आप यहाँ पे सी फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक सेकेंड। देखिए इस तरह का जो टेक्स्ट है भाई वो भी आता है एग्ज़ाम में, तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि इसमें थोड़ा आपको ऑडियो पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई ट्रिक तैयार नहीं करी है, क्योंकि इसमें ना आपकी वोकेबलरी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसमें होगा क्या, फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको ये देखना है उसने पहले कौन सी लाइन बोली है, उसके बाद कौन सी लाइन बोली है, फिर उसके बाद कौन सी लाइन बोली है, तो इस तरह से देखना होता है। ठीक है, सो आप ये खुद से ही करने की कोशिश करिएगा बस ये प्रैक्टिस से ही हो पाएगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन पुली काउफन। पुली देखो पूरा वर्ड होता है पुल ओवर, शॉर्ट में लिख दिया है कि ऑनलाइन क्या कह रहे हैं, पुल ओवर यहाँ पे नहीं कि जो स्वेटर है उसको बाय करना चाह रहे हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड गिवन बिलो, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सो देखते हैं भाई, एर्गेंजन जीती ना क्रिस्टन। ओके, सो देखिए इन शॉर्ट हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपको मैसेजेस हैं वो फिल करना है, और ये आपको फिल करना है पेज वाई में। देखो ये वाला जो वर्ड है ना, ये पेज वाई वाला वर्ड है, तो आपको पेज वाई में फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है अभी, और यहाँ पे जो सारे वर्ड्स हैं यानी जो वर्ब्स हैं आपकी पेज वाई वाली फॉर्म है, यानी कि परफेक्ट फॉर्म है, जो काम हो चुका है। तो मैं आपको एक बार इसका मीनिंग बता देता हूँ। अनगे कॉमन का होता है अराइव्ड, मतलब कोई आ चुका है। एम फॉलन का मतलब होता है रिकमेंड कर चुका है। गे कॉफ्ट मीन्स बॉट, बाई की पास्ट फॉर्म बाउट होता है ना। एंडेक्ट का मतलब होता है डिस्कवर्ड। बेसाल्ट का मतलब होता है पेड़। ठीक है, चलिए जो मैंने जनरली आपको क्या बताया है, आप इसमें गे लगाते हैं, फिर रूट वर्ड आता है। जैसे एक एग्जांपल मैं करके आपको बता देता हूँ, जैसे गे कॉम अन इसमें लास्ट में या तो en आता है या फिर यहाँ पे t आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी हैं, उनके बारे में हमने क्लासरूम में ज़्यादा चर्चा नहीं करी थी, तो आप भी मत करना। आप सिर्फ जो असाइनमेंट में दे रखे हैं 1-2 वर्ड, इनको ध्यान में रख लेना। ठीक है, और कुछ मत करना। देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। हाय समी, वाइस डू नॉक। हाय समी, क्या तुम जानते हो, डू हाज 10 पुल ओवर, डॉग टिम एम फॉलन, कि तुमने टिम के लिए जो वो पुल ओवर यानी जो स्वेटर है वो रिकमेंड करा था। उंट इश हाबे इन टैज फीलन डांक, और मैंने उससे क्या कर दिया है भी, उसके लिए वो खरीद दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉफन जो तुमने रिकमेंड करे था, मैंने उसके लिए क्या कर दिया है भी, खरीद दिया है। तो कॉफन को आप इस तरह से एग्जाम में भी सेम चीज़ करनी है, एलिमिनेट करते जाइए। फीलन डांक होइटे ईस्ट एट डैश, आज क्या है भाई, आज वो आ रहा है, वो आ चुका है, मतलब भाई पास्ट वाली बात हो गई ना, परफेक्ट वाली, मतलब वो आज आ चुका है। जीट जूपर आउस, देखिए आउस जहन वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लुक या टू अपीयर। ये हमने कुछ दिन पहले लर्न करी थी ये वाली वर्ब। तो मतलब क्या बोल रहा है कि आज वो आ चुका है और वो बहुत अच्छा दिख रहा है। सुम गुलुक हास टू इन एंडेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्कवर करना, खोज करना। बिल्कुल बाय लक, ये क्या है भाई, तुमने डिस्कवर करा है, मतलब तुमने पसंद करके उसे दिया था। ठीक है, एंडेक्ट भी हो गया। वी फील हास टू फ्यूर देन पुली, ये बोल रहा है कि आपने वो जो पुल ओवर है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आपने उस पुल ओवर के लिए कितना पे करा है। तो बेसालन मीन्स टू पे, और फिर यहाँ पे कीमत उन्होंने बता दी है। आप यहाँ पे आंसर खुद से फिल कर देंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, देखो ये पहले जो स्टेटमेंट ये वाली होती है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम में। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पे कुछ नाउन है, सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में। जैसे जूता है, जूते का पेयर होता है ना, तो यहाँ पे हमें एक जूते को मान के चलना है, सिंगल को बताना है हमें। ठीक है, सो देखते हैं ज़रा इसको। और देखो इन्होंने जो इनकी आंसर है,
ऊपर देखो इनके जो आंसर्स हैं यहाँ पे लिख भी दिए हैं, लेकिन करना क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, पहले तो इसका आर्टिकल आएगा, यानी कि डेयर, डास या डी में से कुछ आएगा पहले वाले में ए पार्ट में, और इसका जो बी पार्ट है उसमें इस आर्टिकल का नाम आएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम क्या है। चलिए करके बताता हूँ मैं आपको, पहले देखो कर भी रखा है मैंने यहाँ पे। सो पहला वाला देखिए, यहाँ पे शूज़ हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंगुलर करना है, यानी एक शू के बारे में बात करनी है। तो क्या बन जाएगा, इसका शू का आर्टिकल होता है डेयर, अगर एक शू की बात हो रही है तो। अगर दोनों शूज़ की बात हो रही है तो क्या हो जाता है, ये बन जाएगा आपका प्लूरल के लिए दी आता है, और इसका प्लूरल होता है आपका शू है, दिस शू है। ओके, एक शू के बारे में बात करनी है भाई, यहाँ पे सिंगुलर लिख दिया है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर वाले में, यानी कि 11th का जो ए पार्ट है आप यहाँ पे लिखेंगे डेयर, और इसका जो बी पार्ट है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शू। ओके, ऐसे देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट फोटो में क्या है भाई, आपका यहाँ पे स्वेटर नज़र आ रहा है, स्वेटर यानी कि पुल ओवर, और पुल ओवर और इसका आर्टिकल होता है डेयर। तो मैंने आपको बोला था कि जो वर्ड्स हैं बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, आपको इनका ना आर्टिकल भी लर्न करना पड़ेगा, डेयर, पुल ओवर। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्या है भाई, ये आपका शर्ट है, शर्ट को क्या बोलते हैं भाई, हेम्ड बोलते हैं, और इसका आर्टिकल होता है दास। तो आप ये अपने हिसाब से भी देख के यहाँ पे फिल कर देना, कहाँ पे आर्टिकल है कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये नेक्स्ट देखिए भाई, आई थिंक ये फोर्थ वाला है आपका। फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ में यहाँ पे एक जीन्स है, और इसका आर्टिकल होता है दी जीन्स। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे रॉक यानी स्कर्ट, और स्कर्ट का आर्टिकल होता है डेयर। नेक्स्ट है दोबारा से देखो बूट है, बूट्स को भी ना इन्होंने देखो यहाँ पे बूट को भी इन्होंने शू के नाम से बताया है भाई, और इसका भी आर्टिकल फिर हमने डेयर कर दिया है। आप ये खुद से इसको ध्यान से पढ़ देना भी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए ये टॉपिक है, इसमें क्या है आपके पास कोई ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और इसमें करना क्या होगा, आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आर्टिकल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये आपके पास आर्टिकल्स हैं, आपको ABC, क्योंकि आपको पता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ना अलग अलग स्टोर होते हैं, जैसे फीमेल्स की फैशन की चीज़ें अलग होती हैं, मेल्स की अलग होती हैं, स्टेशनरी अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है। तो आपको बताना है कि भाई कौन सा है जो सामान है कौन सी शॉप पे मिलेगा। ठीक है, थोड़ी वोकैबुलरी मैं आपको बता देता हूँ। बाल, बॉल, अनसुक, आज ही हमने करा था ये वाला वर्ड। अनसुक क्या होता है आपका, सूट को बोलते हैं, जो मेल्स का सूट होता है उसको। बैटरी, क्लाइड का मतलब होता है क्लॉथ। क्लाइड जनरली जैसे फ्रॉक हो गया, मैक्सी हो गई, गाउन हो गया, उसको बोलते हैं। ज़ाफ्ट, ऑरेंज। क्यूगल श्राइबर होता है आपका जेल पेन। जनरली हम कुली यूज़ कर देते हैं पेन के लिए, लेकिन क्यूगल श्राइबर होगा जेल पेन। नेक्स्ट है ऑप्शंस पढ़ते हैं अभी। शैम्पू का मतलब शैम्पू होगा यहाँ पे। ABC को देखते हैं। स्पील वारन का मतलब होता है प्ले, और वारन का मतलब होता है थिंग्स। तो प्लेइंग थिंग्स यानी कि टॉयज़ को बोला जाएगा भाई, ठीक है, टॉय को बोलेंगे। दामन का मतलब होता है आपका फीमेल, और मोडे का मतलब होता है ट्रेंड या फिर फैशन, यानी फीमेल्स का जो फैशन है, जो ट्रेंड है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस डिपार्टमेंट में। कॉस्मेटिक, हेरन मोडे, हेरन का मतलब होता है मेल्स के जो क्लॉथ्स हैं। टेक्निक यानी टेक्निक जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो वाली चीज़ें। श्राइबन वारन का मतलब है स्टेशनरी, जहाँ से आपको सामान मिलता है, ये रबड़ कटर ये वाली चीज़ें। लेबन्समिटल यानी जो फूड आइटम होते हैं। तो देखिए ज़रा, पहला है इसमें बॉल आपको कहाँ पे मिलेगी भाई, ये तो टॉय होता है, यहाँ पे मिलेगा। स्पील वारन यानी कि टॉय शॉप पे मिलेगा। अनसुक यानी कि सूट, जो मेल्स का सूट आता है, कोट पैंट, ये कहाँ पे मिलेगा भाई, यहाँ पे मेल्स का फैशन होता है। बैटरी आपको मिलेगी जो टेक्निकल जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे, टेक्निक। क्लाइड यानी कि क्लॉथ्स यानी कि जैसे फ्रॉक हो गया, मैक्सी या फिर गाउन हो गया, उसको बोलते हैं, तो ये आपको फीमेल्स की शॉप पे मिलेगा। दामन मोड है। ज़ाफ्ट यानी कि ऑरेंज, वो आपको ये जो ग्रॉसरी शॉप होती है वहाँ पे मिलेगा, जूस। और क्यूगल श्राइबर यानी कि जेल पेन आपको मिलेगा स्टेशनरी पे। ओके, इस तरह से आपको करना है। 20 के चांसेस आने के, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखिए अभी ये टॉपिक हाल फिलहाल में अभी हमने कंप्लीट करा है। सो देखते हैं ज़रा इसको। देखिए इस टॉपिक को ना मैं, अगर वो उन्होंने आपको एग्ज़ाम में इस तरह से दे दिया तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर इस तरह से एग्ज़ाम में आ गया ना, बहुत सिंपल हो जाएगा। मैं अभी आपको करके बताता हूँ।
देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे ना आपको सिंपल फॉर्म दी है, इन्होंने आपको पेज 5 लिख के नहीं दिया है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द haben und sein एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द गिवन इन्फिनेटिव वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पेज 5 पार्टिसिपल। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, सेकंड प्लेस पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, और लास्ट प्लेस पे आपको पता है जो इसकी जो पेज 5 वाली फॉर्म है वो आपको फिल करनी है। तो इन वर्ब्स का पहले ना मैं आपको एक बार ना मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। पहली जो वर्ब है अनमालन, अनमालन का मतलब होता है टू पेंट। आप इसका मीनिंग ना साथ के साथ भले ही लिख लीजिए। एक सेकेंड। टू पेंट। aufstehen वेक अप यानी कि उठना। अनकॉमन अराइव। एम्फेलन रिकमेंड करना। आउज़ेहन टू लुक अपीयर दिखना। बेसालन टू पे। फर्स्टिहन अंडरस्टैंड। सो देखिए इन्होंने तो बहुत ही सिंपल आपके लिए कर दिया है। मैंने जनरली आपको क्या बोला है कि अगर आपको कोई भी वर्ब नज़र आती है, जैसे आपके पास है कॉमन, एक नॉर्मल वर्ब है, क्लासरूम में हमने कई बार करा है। अगर आपको इसका पेज 5 बनाना है यानी कि परफेक्ट फॉर्म बनाना है, तब क्या करते हैं, सबसे पहले गे लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या कर देते हैं, कॉमा आएगा, और जो एंडिंग होती है en या फिर t उसको लगा देते हैं। इस तरह से होता है जो सबसे सिंपल हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ मेरे को त्रेनबार वर्ब नज़र आ रही हैं। त्रेनबार वर्ब आप सभी समझते होंगे, सेपरेबल वर्ब। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अन कॉमन, आपको पता है भी ये वाला पार्ट अलग होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आगे वाला पार्ट है वो लिखना है, फिर दोनों के बीच में गे आएगा, फिर क्या कर देंगे पीछा वाला पार्ट, अनगे कॉमन। समझ गए भाई? नॉर्मली हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रेनबार में इस तरह से होगा। तो देखिए अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं आता तो मीनिंग की ज़रूरत भी नहीं है, ये बहुत ही देसी तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। आप सिर्फ जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका पता लगा लो कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। कुछ जगहों पे जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सब्जेक्ट पता लगाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इस डू एज वी इज ईजी, ये चीज़ हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, एक तो सब्जेक्ट का पता लगा लो सबसे पहले, और दूसरा कि ये देखो इस वर्ब में कोई मोशन है क्या, अनकॉमन मीन्स टू अराइव, मोशन है इसमें, मोशन है तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे जाइन आएगा। ठीक है, तो जाइन के लिए माइने फ्रेंड है, माइने फ्रेंड जैसे दी फ्रेंड है, देखो प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा, जिंद आएगा। अगर यहाँ पे एक फ्रेंड होता ना तो आप यहाँ पे लिखते ईस्ट, ओके, सिंगल फ्रेंड होता तो ईस्ट आता, दी फ्रेंड है बहुत सारे दोस्त हैं, तो क्या आएगा, जिंद आएगा, यहाँ पे जिंद आएगा। और अनकॉमन त्रेनबार वर्ब है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा भी, गे आ जाएगा, अनगे कॉमन। ठीक है, तो आप इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखेंगे जिंद, और इसका जो बी पार्ट है वहाँ पे क्या लिखेंगे, अनगे कॉमन। हो गया, इतना करना है। नेक्स्ट वाला देखिए भी, इसमें सब्जेक्ट कौन है, पीटर आपका सब्जेक्ट है, सिंगल पर्सन है। ओके, इतना क्लियर हो गया। बेसालन, बेसालन का मतलब होता है टू पे। देखिए कुछ अभी देखो बेसालन ना अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ था। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ये वाला, ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था, जैसे जिस वर्ड के आगे एंट होता है या बे होता है, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं उनमें आपको गे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये स्पेशल है भाई, तो मतलब ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए ये इसका पेज वाई है, भले इसमें गे नहीं है क्योंकि इसके आगे बे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, लास्ट में टी आ गया, और बेसाल्ट का मतलब होता है पे करना। अब पे करने में कोई मोशन तो है नहीं, तो क्या आएगा भी, हा बनाएगा। ठीक है, हा बना गया यहाँ पे। अगला देखिए, दू यहाँ पे सब्जेक्ट है, आउज़ेहन, आउज़ेहन का मतलब होता है टू लुक या अपीयर, दिखना, मैं कैसा दिख रहा हूँ आज। ओके, सो देखिए ये त्रेनबार वर्ब है, आउस अलग है, जहन अलग है, तो होगा क्या, दोनों के बीच में गे आ जाएगा। ओके, और इसमें कोई मोशन नहीं है तो हा बना जाएगा। ठीक है, आप ये इनको भी खुद से समझेंगे। आगे बढ़िए। हाँ, एक चीज़ और है भी, एक चीज़ और है, लास्ट वाला देखिए, ये थोड़ा सा स्पेशल है। मैंने जनरली आपको ये बोला है कि जिसमें मोशन होता है ना उसमें आप लोग जाइन लिखते हैं,
जैसे यहाँ पे आउ वाखन है, आउ वाखन का मतलब होता है वेकअप, वेकअप। अब आप ये बोलेंगे कि भी सर इसमें तो जगना यानी कि उठना, सोते हुए कोई जग जाता है, तो उसमें तो कोई मोशन है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बिन लिख दिया। ये कुछ एक्सेप्शन कैटेगरी है जहाँ पे कोई स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होने का मतलब जैसे लिक्विड से गैस बन जाना, या फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाना, सॉलिड से लिक्विड बन जाना, स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही मान के चलो कोई बंदा सोया हुआ है, सोया हुआ बंदा उठ गया, स्टेट चेंज हो गया। जगा हुआ बंदा सो गया, जिंदा व्यक्ति वो मर गया, मरा हुआ व्यक्ति वो जिंदा हो गया, मतलब किसी का बर्थ जब होता है वो वाली चीज़। ओके, तो जहाँ पे स्टेट चेंज होगा ना वहाँ पे भी आप लोग जाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आउ वाखन मतलब टू वेकअप, तो बंदा सो के उठा है तो स्टेट चेंज हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है भाई, आप इसको घर से ट्राई करेंगे। आपको करना क्या है, इन वर्ड्स का पेज स्वाई बनाना है और यहाँ पे आपको फिल कर देना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, और कल आपकी लास्ट डेट है, सभी इस असाइनमेंट को भाई कंप्लीट कर लेना।